अगर व्रत हो और कुछ चटपटा सा खाने को ना मिले और वो भी कम ऑयल का, पूड़ियाँ पकौड़ियाँ ये सब खा खा के हम बहुत ही बोर हो जाते हैं। कुछ ऐसा करता है लगता है कि जैसे कि हमें कम ऑयल में हो और चटपटा सा हो और हेल्दी भी हो। तो हम इसी तरह की आज रेसिपी लेकर आए हैं व्रत के लिए खास स्पेशल, जो कि हम दही बड़े बनाएंगे और दही बड़े बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होंगे, हेल्दी भी होंगे और ज़बरदस्त स्वाद वाले होंगे। और बिल्कुल 5 से 10 मिनट में ये बन कर के तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा किसी मेहनत की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस दही बड़े को बनाने के लिए लेंगे हम, सबसे पहले लेंगे, देखिए, एक कटोरी लेंगे करीब 100 ग्राम कूटू का आटा। और कूटू का आटा जो मैंने घर पे तैयार किया है, आप मार्केट का भी ले सकते हो। बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे इसको। और ये थोड़े से लेंगे किशमिश, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सेंधा नमक और थोड़े से काजू, और ये 4 उबले हुए बड़े आलू। उबले हुए आलू हैं जिनको छील करके साफ़ कर लिया है। और बस इसके बाद हम सबसे पहले लेंगे आलूओं को और इसमें ग्रेडर में हम ग्रेड कर लेंगे इनको। छोटा वाले ग्रेड में ही करेंगे, जिससे अच्छे से ये मैश जैसे हो जाएंगे। और अब डालेंगे इसमें हम कूटू का आटा, बिल्कुल छान करके, बिल्कुल साफ़ करके डालेंगे इसको। कूटू का आटा डाल देंगे और 1 चम्मच डालेंगे करीब टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्ची, जो हम व्रत में यूज़ करते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे सेंधा नमक, जिसको हम व्रत में भी खाते हैं। और अगर नमक मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, कम ज़्यादा। और इन चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे, कुछ इस तरीके से, देखिए, दबा दबा करके, जैसे आलू और आटा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और बस थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम पानी, ज़रा ज़रा सा डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है हमें। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और एक सुंदर सा, बिल्कुल सॉफ्ट सा बैटर तैयार करेंगे इसको, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से, देखिए। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए बस हम इसको ढक कर रख देंगे, करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम 20 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखिए हमारा बैटर कैसा हो गया, क्योंकि ये कूटू का आटा भी थोड़ा सा हार्ड होता है, तो अगर थोड़ी देर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है फूल करके। और थोड़ा सा, ये देखो, मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो 1 से 1.5 चम्मच हम पानी, थोड़ा सा जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें और डाल देंगे। ये देखिए, बस अच्छे से हमें मिक्स करना है और ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें इस घोल को, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं। और देखिए, आज ही हम दही बड़े बनाएंगे इस अप्पम पैन में, और इसमें थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल या कोई भी घी लेकर के, देसी घी लेकर के, और बस इसमें लगाएंगे। और जो बैटर हमने तैयार किया था कूटू के आटे वाला, उसको हम एक एक चम्मच इस सभी फ्रेम में भर देंगे इनको, इस तरीके से, देखिए। अभी पूरा नहीं भरा है, मैं आधा ही करके बता रही हूँ, उसके बाद हम पूरा भर लेंगे। और इसमें बीच में डालेंगे हम थोड़ी थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से कटे हुए काजू, और भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो आप इसमें फिल कर सकते हो। यानी स्टफ्ड वाले दही बड़े हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब देखिए, ये डालने के बाद, ड्राई फ्रूट डालने के बाद, और ऊपर से हम एक एक चम्मच और बैटर की इसमें भर देंगे, इस तरीके से, जिससे कि हमारे जो दही बड़े बनेंगे बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और बड़े बड़े साइज़ के बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। देखिए, कुछ इस तरीके से फिल करके, और गैस का लो फ्लेम रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसको रखेंगे, थोड़ा ढक करके, करीब से 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे इसमें, इस तरीके से सेक लेंगे। और देखेंगे फिर 5 मिनट बाद, ये देखिए, एक तरफ से देख लेंगे सिके हैं या नहीं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हमारे सिक रहे हैं। और दूसरी साइड से भी हमें इस तरीके से इनको पलट देना है, जिससे दूसरी साइड से भी ये सिक जाएं, इस तरीके से। देखिए, बहुत ही बढ़िया दही बड़े बनकर तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें। और थोड़ा सा एक तरफ दूसरी साइड से सिकने के लिए अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, घी या कोई भी ऑयल जो आप व्रत में यूज़ करते हैं। अगर न डालना चाहें तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम ऑयल में भी बना सकते हो। और ढक कर के फिर हम दूसरी साइड से देख लेंगे इसको, 5 से 7 मिनट बाद फिर चेक करेंगे, जिससे देखेंगे दूसरी साइड से भी ये सिके हैं या नहीं। ये देखिए, दूसरी साइड से भी कितने बढ़िया सिक कर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। अगर आप बिना दही बड़े के आप इनको वैसे ही चटनी के साथ या दही के साथ वैसे भी आप इनको एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और देखिए, अब ये फोक की हेल्प से देखेंगे कहीं ये कच्चे तो नहीं रह गए, यानी सभी पूरी तरीके से सिक गए या नहीं। ये देखिए, अब फोक देखेंगे हम, बिल्कुल हमारा साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब ये सिक चुके हैं। और वैसे भी ये दिखाई दे रहे हैं, क्रिस्पी से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिक ही चुके हैं। और इन सबको निकालेंगे एक प्लेट में। अब देखिए, प्लेट में निकालने के बाद अगर आप चाहे तो इनको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो, चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और बस देखिए, थोड़ी देर, लेकिन क्योंकि हम इनको दही बड़े बनाएंगे, तो थोड़ी देर, बस 5 मिनट के लिए हम इनको
पानी में डालेंगे। सादा पानी लेंगे, कोई गर्म ठंडा नहीं लेना है, सिंपल पानी। बस 5 मिनट हमें भिगोना है और 5 मिनट के बाद देखिए इस तरह से हाथ से दबा करके इसका पानी निकाल देंगे और निचोड़ करके इनको प्लेट में रखेंगे। और अब लेंगे हम 1 कटोरी करीब 100 से 150 ग्राम दही, जिसको अच्छे से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद हम इसको, जो हमने ये तैयार किए हैं बड़े, इनको हम डाल देंगे इसमें। और इसको करीब 5 से 7 मिनट इसको इसी में डूबने देंगे, करीब 10 मिनट तक, जिससे कि अच्छे से ये दही को सोख लेंगे बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए दही सोखने के बाद, और अब हमारे बड़े कुछ इस तरीके से तैयार हो गए और हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया से लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे से। ये देखिए जैसे चाहे आप इनको वैसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़े से ऊपर से दही डालेंगे और थोड़े से काला नमक नहीं, सेंधा नमक और काली मिर्ची, ये हम डाल करके इनको ऊपर से, जैसे थोड़ी सी और ज़्यादा चटपटे लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इस समय अगर आप चाहें तो अगर हरी चटनी आप खाते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हो। बस थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स के साथ, ये किशमिश है, काजू है, इनके साथ थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर देंगे, जिससे देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो स्वाद इनका बढ़ ही जाएगा और ज़्यादा। इस तरीके से देखिए बन गए हमारे दही बड़े, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।